Good afternoon everyone. My name is Himeshwari Sahu from Career Competition. हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं किसका? 12th बोर्ड का चैप्टर 4 जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. कि लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है. तो चलिए देखते हैं कि लिंकेज क्या होता है. इसको किसने बताया था लिंकेज के बारे में? लिंकेज मीन्स क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? सहलग्नता. ठीक है, ऐसे जीन्स जो क्या रहते हैं, साथ में लगे होते हैं. ठीक, उसका कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता. क्रॉसिंग ओवर होता भी है तो वो जीन्स क्या रहते हैं, सेपरेट नहीं होते. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लिंकेज. ये किसके द्वारा बताया गया है? T.H. मॉर्गन के द्वारा. तो इसी को लिख लेते हैं, लिंकेज क्या होता है. मॉर्गन Morgan define linkage is physical association ठीक. मॉर्गन डिफाइन लिंकेज एज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अ जीन. ठीक है, लिंकेज क्या कहलाता है? जब क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. तो ऐसे जीन्स को क्या बोला जाता है? लिंक्ड जीन. और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लिंकेज. क्लियर? देखते हैं इसमें क्या होता है. लिंकेज किसका एक्सेप्शन है? किसका एक्सेप्शन है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन का. ठीक है, ये किसका है? एक्सेप्शंस टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्यों एक्सेप्शंस है? क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला जाता है कि अगर जीन का क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है. मियोसिस हो रहा है तो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट अलग अलग सेल्स में चला जाएगा. ठीक है, वो दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. ठीक, ये बोल रहा है ये वाला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम के अनुसार. बट इसमें क्या हो रहा है कि जीन क्या हुए हैं, अलग नहीं हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हुए हैं, साथ में ही लगे हुए हैं. तो इसी कारण लिंकेज को क्या बोला जाता है? एक्सेप्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बट ये जो है, ये क्या नहीं होता, यूनिवर्सल इसको नहीं माना जाता. ठीक है, नॉट यूनिवर्सल, नॉट अ यूनिवर्सल. क्लियर कि लिंकेज क्या होता है. अब देखते हैं रिकॉम्बिनेशन क्या होता है. रिकॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं. रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? नॉन पेरेंटल, अलग कलर से लिखते हैं इसको, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन कब होता है? जब क्रॉसिंग ओवर होता है. ये किसका रिजल्ट होता है? रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है? जो दो जीन है, ठीक है, दो जीन है, वो क्या होगा, दो अलग अलग क्रोमोसोम पे दो जीन है. क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हो जाते हैं, दोनों जीन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से लग जाएंगे और अलग अलग क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा और दूसरे जनरेशन में चले जाएगा. ठीक है, ये होता है क्या? क्रॉसिंग ओवर. जिससे क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं. ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या? रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेशन. जैसे कि क्या हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा था? रिकॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल के लिए क्या देखते हैं कि एक ही प्रकार के पेरेंट, सॉरी,
दो प्रकार के पेरेंट्स थे, बट उसके बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में उसमें क्या बने, बहुत प्रकार के, क्या बना था उसका रेशियो क्या था, 9:3:3:1। उसमें से 9 क्या था, राउंड एंड येलो, राउंड येलो, ठीक है। राउंड येलो क्या था, पेरेंटल, पेरेंटल कैरेक्टर था, पेरेंट था, ठीक है। और क्या था, एक क्या था, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ये भी क्या था, पेरेंटल कैरेक्टर था। बट ये दोनों कहां से आए, ये दोनों कैसे बना, ये दोनों किसके थ्रू बना है, इसी क्रॉसिंग ओवर के थ्रू बना है, जो कि अलग अलग क्या बता रहे हैं, कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन के कारण। रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, जैसे कि हम अपने भाई बहन से थोड़े से अलग दिखते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, मम्मी पापा का जो जीन था, जो क्रोमोसोम है, उसमें क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण क्या होता है, मेरे में कोई दूसरा जीन एक्सप्रेस हो गया, उनके में कुछ दूसरा जीन एक्सप्रेस हो गया, मेरे भाई बहन में ऐसे ही होता है, ठीक है। कि हम दोनों, हम भाई बहन क्या होते हैं, दोनों की सिमिलैरिटी तो रहता ही है, बट सिमिलैरिटी के बाद भी कुछ कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो वो वेरिएशन किसके कारण आता है, रिकॉम्बिनेशन के कारण आता है। क्लियर है, रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, हम भाई बहन एक दूसरे से कैसे दिखते हैं, थोड़े बहुत अलग दिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जीन्स में क्या हुआ है, हमारे मम्मी पापा के जीन्स में क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। देखो, डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या मिला था, ये वाला मिला था, ये किसका, अभी हम इसको कैसे देख सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। कैसे, देखो इसमें क्या मिला था, 9:3:3:1। 9 क्या था, पेरेंट जीन, जो हम लोग क्या लिए थे, राउंड और येलो कलर का, राउंड और येलो कलर का जो क्या लिए थे, सीट लिए थे, वो क्या था, पेरेंट जीन था, मतलब पेरेंट से लिया हुआ जीन है, जो किसमें आया हुआ है, ऑफस्प्रिंग में आया हुआ है। कुछ ऑफस्प्रिंग कैसे हैं, अपने सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसे हैं। इसमें से एक वाला, एक और है, एक कौन सा लिए थे, एक और रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर, ये भी क्या था, रिसेसिव पेरेंट। तो एक जो बच्चा है, एक जो ऑफस्प्रिंग है, वो रिसेसिव पेरेंट के जैसे सेम टू सेम है। बट तीन तीन यहाँ पे जो 6 है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट मीन्स क्या, इसमें ये वाले पेरेंट्स और ये वाले पेरेंट्स दोनों के जीन्स क्या हो गए हैं, क्रॉसिंग ओवर करके आए हुए हैं, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, उसका सिबलिंग है, ठीक है, उसका सिबलिंग टाइप ही मान लो इसको, अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल से समझे, तो ये क्या उसका सिबलिंग है, तो ये भी उससे थोड़ा सा अलग है। ये क्या था, राउंड ग्रीन, ठीक है। 3 क्या मिले थे, राउंड ग्रीन मिले थे, और 3 क्या मिले थे, रिंकल्ड येलो मिले थे, रिंकल्ड येलो मिले थे। तो ये दोनों किससे बना हुआ है, रिकॉम्बिनेशन से, क्रॉसिंग ओवर से। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी में कि लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं। लिंकेज होते हैं आपके 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन सा, इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज और दूसरा होता है क्या, कंप्लीट लिंकेज। ये बोर्ड के क्वेश्चन में आता ही है, ठीक है। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज के प्रकार को बताइए, ठीक। कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज क्या होता है, ये तो जान गए कि 2 जीन क्या होते हैं, 2 जीन पास पास में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो वो क्या नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते। तो ऐसे जीन को क्या बोला जाता है, लिंक्ड जीन, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लिंकेज, ठीक है। अब लिंकेज 2 प्रकार के होते हैं, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। ठीक, देखते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है। जैसे कि इसको जानने से पहले ये टर्म आया कैसे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, किसके, पी प्लांट के, ठीक है। क्या लिया था,
मेंडल ने मेंडल ने क्या लिया था, 7 कैरेक्टर, ठीक है, किसका, पी प्लांट का, पी प्लांट का, ठीक है। और सातों कैरेक्टर क्या थे, अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट था, ये बताया गया था ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम है, जिसमें जीन ए प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन ए पहले क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, जीन बी दूसरे क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, जीन सी तीसरे क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, वैसे ही डी ई एफ जी, ऐसे जीन अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिंकेज नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम है, तो अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वो अलग अलग ही जाएगा ना, ठीक है। जैसे कि क्या है, सबका 4-5 फ्रेंड है, चारों 5 फ्रेंड का अलग अलग रूम है, ठीक है, तो वो अलग अलग रूम में अलग अलग ही सेपरेट हो रहे हैं, ठीक, तो उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होने का चांस है क्या, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने का चांस है क्या, नहीं है, रूम को लेकर के, ठीक है। तो वैसे ही इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, ठीक, क्योंकि क्या है, जीन ए के लिए अलग क्रोमोसोम है, जीन बी के लिए अलग क्रोमोसोम है, जीन सी के लिए अलग क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या होगा, नो लिंकेज, नो लिंकेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक, और इसमें क्या दिखाई देगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट, ठीक है। इसमें कौन सा फीचर दिखाई देगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि ये अलग से जा सकता है, ये अलग से जा सकता है, ये भी अपने से जा सकता है, ये वाला भी अलग से जा सकता है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसीलिए मेंडल के में ये वाला लॉ क्या हो रहा था, फॉलो हो रहा था। बट अब हम लोग क्या देख रहे हैं, लिंकेज देख रहे हैं, ठीक है। लिंकेज में क्या हो रहा है, 2 प्रकार का पाया गया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसमें भी क्या पाया गया, 2 क्रोमोसोम पाया गया। अब इस क्रोमोसोम में, एक एक क्रोमोसोम में एक जीन नहीं प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है जीन ए, यहाँ पे प्रेजेंट है जीन बी, यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल ए, और यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल बी, ठीक है। इसमें ए बी जीन प्रेजेंट है, ये वाले क्रोमोसोम में ये वाला जीन प्रेजेंट है, इसमें भी सेम वही, ए जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी बी जीन प्रेजेंट है, इसमें ए जीन प्रेजेंट है और इसमें बी जीन प्रेजेंट है, ठीक है। बट ये वाला क्या, थोड़ा सा क्लोज है, 1 मिनट, बी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ पे बी प्रेजेंट है, क्लियर है। अब क्या होगा, ये इसमें होगा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, ये वाला इसके साथ आ जाता है, ये वाला इसके साथ आ जाता है, मतलब ये तो सेम टू सेम रहेगा, ये वाला जीन क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, बट ये वाला जीन क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा, देखो यहाँ पे, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये ए वाला तो अपने जगह पे ही रहेगा, स्मॉल ए वाला भी अपनी जगह पे रहेगा, बट ए के साथ कौन आ जाता है, स्मॉल बी आ जाएगा, और स्मॉल ए के साथ कौन आ जाता है, कैपिटल बी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों जीन में क्या नहीं हुआ है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, ये वाला इधर नहीं गया है, ये वाला इधर नहीं गया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, इनकम्प्लीट लिंकेज। इसको थोड़ा शॉर्ट करके इसके बारे में लिखते हैं, यहाँ पे अब लिखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ,
आफ्टर क्रॉसिंग ओवर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर position of gene position of gene get changed get चेंज। देखो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हुआ, जीन का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। इसी को सच जीन क्या है, इनकम्प्लीट लिंक्ड है। ठीक है, ये जीन क्या है, इनकम्प्लीट लिंक्ड है। ठीक, एक दूसरे से ठीक से नहीं वो जुड़े हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या हुआ, ये वाले में देखते हैं क्या हुआ है अभी। अब देखते हैं कंप्लीट लिंकेज में कैसे होता है। देखो इसमें क्या होगा, ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। कितने जीन, एक से ज्यादा जीन एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब इसमें भी क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, जिसके कारण इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। कोई चेंजेस नहीं आएगा मतलब यहां पे सेल्स, क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, इस क्रोमोसोम में ये और ये क्या रहते हैं, सेम जगह पे रहेंगे, ये भी सेम जगह पे रहेंगे। क्लियर है? अब क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस आया क्या, नहीं आया। ये ए भी था, ए भी है, ये भी स्मॉल स्मॉल था, ये भी स्मॉल स्मॉल है। इसको बोला जाता है कंप्लीट लिंकेज। मतलब यहाँ पे जीन साथ साथ आ गए हैं पूरी तरीके से। ठीक है, इसमें क्या था, ये वाला बस आया हुआ था जीन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया था, इनकम्प्लीट लिंकेज। ये वाला क्या है, कंप्लीट लिंकेज। इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं इवन, दूसरे कलर से चले, even after crossing over, after crossing over, after crossing, position of genes, position of genes not changed, not changed। ठीक है, फर्टिलाइजेशन सॉरी क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी जीन के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। इसी को क्या बोला जाता है, कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, सच जीन्स आर नोन एज कंप्लीट लिंकेज। क्लियर? ये हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज, ये हो गया कंप्लीट लिंकेज। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, आगे इसमें देखते हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज दो प्रकार के होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज। अब हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट लिंकेज भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि उसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, लिंकेज हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर पेरेंटल जीन है वो 50% से ऊपर आ रहा है, मतलब उसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, क्या पेरेंट परसेंट कितना हो रहा है, 50% से ऊपर। ठीक है, मतलब 60% सॉरी 50% से ऊपर जितना भी परसेंट आएगा, मतलब उसमें क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है।
रिकॉम्बिनेशन हुआ है इसमें, ठीक है। और अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, पेरेंट है, ये कैसे पता चलेगा? जब वो क्या होगा, 50% से ज्यादा होगा, मोर होगा, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? रिकॉम्बिनेशन ये क्या होगा, 50% से नीचे होगा, ठीक है। ये क्या होगा, लेस देन 50%, लेस देन 50%। इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे, लेस देन 50%। अगर 50% से नीचे आया मतलब उसमें क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अगर जो परसेंट है वो 50% के ऊपर आ रहा है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। क्लियर है ये? ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट लिंकेज दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। एक होता है लूजली लिंक्ड, लूजली, दूसरे कलर से लिखूं क्या? इसको मिटा देती हूँ ना, ये वाले को मिटा देते हैं, इसको बीच में ले आती हूँ। इन कंप्लीट लिंकेज ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लूजली लिंक, लूजली लिंक, और दूसरा होता है क्या, टाइटली लिंक, टाइटली लिंक। क्लियर है? इसमें क्या है, कौन, जीन, ठीक है, लूजली लिंक्ड जीन, और दूसरा आता है टाइटली लिंक्ड जीन। क्लियर? लूजली लिंक्ड जीन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। लूजली लिंक्ड जीन में क्या होता है, जीन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि ए जीन यहाँ पे है, दूसरा जीन क्या है, बी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस क्या रहता है, ज्यादा रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। और क्या होता है इसमें, हाँ इसी को लिख लेना है, डिस्टेंस मोर, मोर, जिसके कारण इसमें क्या नहीं हो पाता, जिसके कारण इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। जितना डिस्टेंस उतना क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो लिंकेज नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर मोर, अब क्रॉसिंग ओवर मोर हुआ मतलब रिकॉम्बिनेशन भी मोर होगा, रिकॉम्बिनेंट भी ज्यादा बनेंगे। क्लियर है इतना? लूजली लिंक्ड जीन समझ आया? क्या होता है लूजली लिंक्ड जीन, जिसमें जीन्स क्या, जीन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है जिसके कारण उसमें क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर क्रॉसिंग ओवर उसमें हो रही है तो क्रॉसिंग ओवर से ही तो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं ना, तो रिकॉम्बिनेंट बनने की भी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखते हैं इसको टाइटली को। टाइटली लिंक्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो जीन्स है ना, जो जीन्स है वो क्या रहता है, पास पास रहते हैं, ऐसे पास पास रहेंगे, इतने पास पास कि उसमें क्रॉसिंग ओवर तो होगा बट बहुत कम होगा, ठीक है। उसका डिस्टेंस क्या है, ये यहां से। अब देखते हैं क्या इसमें दूसरा लाइन, इसमें क्या है, डिस्टेंस क्या है, कम है, डिस्टेंस क्या है, कम है, डिस्टेंस कम है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर लेस होगा,
क्रॉसिंग ओवर लेस। अब क्रॉसिंग ओवर लेस है तो इसमें रिकॉम्बिनेंट भी कम बनेंगे, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट लेस, रिकॉम्बिनेंट लेस। क्लियर। इनकम्प्लीट लिंकेज दो प्रकार के होते हैं, लूजली लिंक्ड चेन, टाइटली लिंक्ड चेन। लूजली में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होता है। अगर ये तीनों ज्यादा है, ठीक है, ये तीनों अगर ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, लिंकेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो इसको अलग स्लाइड में बताऊंगी। वैसे ही टाइटली लिंक्ड में क्या होता है, डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होने के कारण उसमें क्रॉसिंग ओवर भी कम होता है, और क्रॉसिंग ओवर कम होने के कारण उसमें रिकॉम्बिनेंट भी कम बनते हैं। क्लियर ये। चलो आगे देखते हैं इसमें, 1 मिनट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं यहाँ पे जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। देखो, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन क्या है, ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, वो भी ज्यादा होगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, इससे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्लियर। अगर ये दोनों ज्यादा है, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ठीक, अगर ये सब ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा, लिंकेज क्या होगा, कम होगा। ये तो आप लोग जान ही रहे हो ना, इतना पढ़े तो समझ तो आ गया कि अगर उसके बीच में लिंकेज है, सॉरी, डिस्टेंस क्या है वहां पे ज्यादा है, तो क्या होगा, उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि अलग अलग दोनों के बीच में दूरी ज्यादा है तो दोनों जल्दी से सेपरेट हो जाते हैं ना। जिसके बीच में दूरी ज्यादा, वहां पे सेपरेशन जल्दी हो जाता है। जो एकदम पास पास ज्यादा होते हैं उसके बीच में सेपरेशन नहीं होता। क्लियर है। तो उसके बीच में लिंकेज कम होगा, मतलब साथ साथ जाने की कैपेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक। अगर इसके जस्ट उल्टा देखेंगे कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, जिससे रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और ये सारे कम होंगे तो लिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलो, तो इससे क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता है। अगर लिंकेज, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लिंकेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, लिंकेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। क्लियर। एक ये बनेगा, एक और क्या लिख सकते हैं इसको, लिंकेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग देखेंगे क्या कि मॉर्गन ने कौन क्या किया था, 3 केसेस बताए थे, 3 केसेस बताए थे, उन्हीं केस के बारे में क्वेश्चंस आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में। देखो क्या होता है, मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन परफॉर्म मॉर्गन
परफॉर्म 3 डाइहाइब्रिड क्रॉस, 3 डाइहाइब्रिड क्रॉस by choosing 3 characters of Drosophila. 3 character of Drosophila. क्लियर है? मॉर्गन ने क्या किया, 3 बार क्या करवाया, डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया, ठीक है, 3 कैरेक्टर्स को लेकर के, ठीक। कौन कौन सा, जिसको बोला केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में क्या बताया गया, केस 1 में क्या लिया गया, बॉडी कलर को, ये याद रखना है कि केस 1 में क्या लिया गया, बॉडी कलर प्लस आई कलर, ठीक है। केस 2 में क्या लिया, बॉडी कलर को किससे डिनोट किया, उन्होंने Y प्लस डोमिनेंट और Y क्या है, रिसेसिव, ठीक है। और इसमें क्या लिया, आई कलर को W प्लस मीन्स डोमिनेंट और W मीन्स क्या, रिसेसिव, ठीक। वैसे ही केस 2 में क्या लिया, आई कलर को किसके साथ क्रॉस करवाया, इसमें विंग का साइज। आई कलर के लिए कौन सा ले लिया इन्होंने, डोमिनेंट के लिए प्लस वाला और रिसेसिव के लिए स्मॉल, ठीक। वैसे ही विंग साइज के लिए क्या लिया इन्होंने, एम प्लस और एम को। केस 3 में क्या लिया है, यहाँ पे बॉडी कलर प्लस विंग साइज, क्लियर है। बॉडी कलर को किससे डिनोट किया गया है, किसका, ठीक है। तो मैं क्लास ले रही हूँ, आप लोग आवाज बस मत करना, बाकी आप लोग कुछ भी करें, ठीक है। बॉडी कलर को किससे डिनोट करते हैं, Y प्लस और Y से। विंग साइज को किससे, M प्लस और M से, क्लियर है। अब ये तीनों को क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। इसको हम लोग एनसीईआरटी की बुक से देख लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक में इसको क्या किया गया है, क्लियर इसको बताया गया है, तो एनसीईआरटी की बुक से देख लेते हैं तब तक। चलो इसको बना लेते हैं इसका। इसमें 3 कैरेक्टर्स लिया गया है, ये गैमिट्स, इसमें गैमिट्स आएगा, ये फर्स्ट कैरेक्टर के लिए, ये दूसरे कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, फीमेल के लिए क्या किया गया, यहाँ पे एक डोमिनेंट लिया गया है। डोमिनेंट किसको लिया गया है, मेल को,
ठीक है। तो मेल में क्या होता है, दो क्या पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है। कौन कौन सा, एक्स और वाई। तो एक्स के लिए ये एक्स हो गया और वाई हो गया। ठीक है। वाई क्या होता है, वाई में कोई जीन नहीं पाया जाता, क्योंकि हमने अभी पिछले ही स्लाइड में क्या पढ़ा है कि ये सिर्फ किसमें होता है चेंजेस, एक्स क्रोमोसोम में ही ये चेंजेस दिखाई देता है। ठीक है, ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम में ही ये सारे चेंजेस दिखाई देंगे, वाई क्रोमोसोम में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा। ठीक। रेसेसिव के लिए क्या लिया गया यहाँ पे, फीमेल। रेसेसिव के लिए किसको लिया गया यहाँ पे, फीमेल को लिया गया। अब फीमेल है तो उसमें एक्स एक्स पाया जाएगा, ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, और ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है। ठीक है। ये दोनों को क्या करवाएंगे, जब ये डोमिनेंट है तो इसमें वाई प्लस जीन और डब्ल्यू प्लस जीन ये होगा। वाई में कोई चेंज नहीं है, रेसेसिव है मीन्स यहाँ पे क्या होगा, वाई होगा, यहाँ पे डब्ल्यू होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी वाई होगा, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू होगा। क्लियर। अब ये दोनों से क्या करेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, इसमें चार क्या बनेंगे, एक ये वाला बनेगा जिसमें होगा y प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, दो गैमेट बनेगा ना यहाँ पे, और दूसरा क्या बनेगा, इनटू स्पर्म y वाला। ये दोनों दो गैमेट बनेंगे, और यहाँ से तो एक ही गैमेट बनेगा। कौन सा गैमेट बनेगा, y और w। समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या किए, डोमिनेंट को लिए जिसमें क्या था, दोनों क्या है डोमिनेंट है, और इसमें किसको लिए, रिसेसिव के लिए जिसमें दोनों क्या है रिसेसिव। अब ये दोनों जीन को क्या करा है, फर्टिलाइजेशन, जिसके बाद इसमें दो गैमेट बना है। कौन कौन सा, एक एक्स वाला बना है ये वाला गैमेट, और दूसरा वाई वाला गैमेट। वाई वाले में कोई जीन नहीं पाया जाता। वैसे ही इसमें रिसेसिव में ये क्या है, होमोजाइगस है ना, इसीलिए इससे क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। अब इसी को क्या करेंगे, इसी का क्या बनाएंगे, इससे ये दोनों का क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। क्लियर है, उसी को इसमें बनाएंगे। चलो बनाते हैं। इसमें इधर ले लेंगे चार, एक, चार। ठीक है, एक में क्या लिख लेते हैं, पहला वाला लिख लेते हैं। पहला क्या था, एक जीन में y प्लस था और w प्लस था। ठीक, इसमें क्या था, y था, w था, ये दोनों क्या है, x x वाला है। और एक में क्या था, y डोमिनेंट और w रेसेसिव, दूसरे में y रेसेसिव w डोमिनेंट। क्लियर है। इसका किसके साथ करवाना है हम लोग को, एक करवाना है किसके साथ, x के साथ, जिसमें क्या है वाइड है और w रेसेसिव वाला है। ठीक, दूसरे में क्या है, y को बस लेना है। क्लियर है। आप क्या कराते जाओगे, दोनों को क्रॉस कराते जाओ। जैसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाए थे, उससे पनेट स्क्वायर बनाए थे ना, वैसे यहाँ पे क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो इसमें क्या बनेगा, दो क्रोमोसोम बना लेते हैं सब में। इसमें क्या होगा, देखो पहले वाले में क्या है, y प्लस डब्ल्यू प्लस, और ये वाले में क्या है, y w। ये वाले में देखो क्या है, y w है, इसमें भी क्या है, y w है। ये वाले में देखो y प्लस है, w है, और ये क्या है, y w। ये वाले में y w प्लस, और ये वाला क्या है, y w। ठीक है। वैसे इसमें देखेंगे, इसमें नीचे का क्या है, स्पर्म है ना, एक्स वाला है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे। क्लियर। चलो, इसका क्या है, पहला वाला y प्लस डब्ल्यू प्लस, और y तो y रहेगा,
और ये क्या है, y है, w है, और ये क्या है, y प्लस है, w है, और ये y w प्लस, इतना सारा बनता है। ठीक है, मॉर्गन में, मॉर्गन के ड्रोसोफिला वाले एक्सपेरिमेंट में। अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग, फिनोटाइप, कि कौन कौन सा फिनोटाइप बनेगा। उससे पहले इसमें हम लोग लिखे नहीं थे ना, ये वाले में लिखना, डोमिनेंट क्या था, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, रेड आई। क्लियर। रेसेसिव में क्या आएगा, येलो बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई, व्हाइट आई। क्लियर है। रेसेसिव को किससे डिनोट किए हैं, y और w से, और डोमिनेंट को y प्लस और w प्लस से। क्लियर। अब इसी से उसका फिनोटाइप निकालेंगे। चलो इसका फिनोटाइप लिखते जाते हैं। पहला वाला क्या होगा, देखो, ब्राउन, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी, और ये क्या है, रेसेसिव है, तो क्या हो जाएगा, रेड आई, रेड आई। इसमें क्या होगा, दोनों रेसेसिव है, दोनों रेसेसिव है ना, तो इसमें क्या होगा, येलो बॉडी, येलो बॉडी और व्हाइट आई, व्हाइट आई। इसमें क्या होगा, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई। इसमें होगा ब्राउन बॉडी और कौन सा आई, रेड आई। क्लियर है। ये वाले में देखते हैं, इसमें क्या होगा, ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई, सॉरी रेड आई, रेड आई। और यहां पे क्या होगा, येलो बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई। इसमें क्या होगा, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई। इसमें होगा ब्राउन बॉडी, सॉरी येलो बॉडी होगा ना, क्योंकि वो क्या है, रेसेसिव है, येलो बॉडी और रेड आई। क्लियर, इतना क्लियर है। तो इसमें कितना, 8 कैरेक्टर दिख रहे हैं। इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 पेयर होते हैं किसमें, ड्रोसोफिला में, और 8 क्रोमोसोम होता है। तो ये सब मिलता है किसमें, ड्रोसोफिला में। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज लिख लेते हैं कि केस 1 में कितना परसेंट मिलता है और केस 2 में कितना परसेंट मिलता है, केस 3 में कितना परसेंट मिलता है। ठीक है, केस 1 में कितना परसेंट रहता है, 1.3%। केस 2 में होता है 37.2% और केस 3 में होता है 38.5%। ठीक है, इसी परसेंट से क्या किया जाता है, क्रोमोसोमल मैपिंग, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। इस परसेंट को आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास जिसमें क्रोमोसोमल मैपिंग है उसमें पढ़ेंगे। क्लियर है। अब आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।